बच्चों, सक्सेस विद श्रवण के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ये मेरा नया चैनल है और मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी जो मेरा मोटिव है, मैंने यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम आने वाले हैं और इसमें मैं आपको शुरुआत कराऊंगा एक ऐसे चैप्टर से जिसका लिंक सभी चैप्टरों से है। अगर आपको ये चैप्टर आता है तो आप बाकी सभी में इसे कनेक्ट करके आसानी से कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर मैं आपको कराऊंगा अनुपात। ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे और आगे की वीडियो भी देखते जाएंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगी सभी बातें। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अनुपात। अनुपात के बारे में सबसे पहले बहुत बच्चे हैं जिनको ये भी नहीं आते अनुपात बनाए कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में आपको अनुपात बनाना। तो मैं सिखा रहा हूं आपको अनुपात बनाना। एक बात मैं सबसे पहले सिखाऊंगा इस चीज के द्वारा आपको, 3x बराबर 4y, इसके द्वारा। तो बहुत बच्चे ऑफलाइन में भी मैंने देखा कि भाई यही नहीं पता x का मान क्या है या y का मान क्या है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं 3x 4y के द्वारा कि x का मान ये है और y का मान ये, ठीक है। x का मान ये और y का मान ये। अगर दिया है आपको x अनुपात y बराबर 4:3, तो x का मान ये है और y का मान ये है। अगर आपको दिया है x बटे 4 बराबर y/3 बराबर z/5, ऐसा कुछ भी दिया तो x का मान ये है, y का मान ये है और z का मान ये है। आपको दिया है x बटे y बराबर 4/3, तो x का मान 4 है और y का मान 3 है। x का मान 4 है और y का मान 3 है। तो इन सबको आप नोट जरूर कर लेंगे और ध्यान रखेंगे। ये मैं रिलेट करता रहूंगा हर चैप्टर में, चाहे वो लाभ हानि है, प्रतिशतता है, अनुपात समानुपात है, साझा है, सभी में ये चीज आपको मिलती रहेगी। तो ध्यान रखेंगे कि भाई x का मान क्या है, y का मान क्या है, ये हमें पता ही होना चाहिए। कई एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे। तो पहला एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे 3x 4y कि किसका मान क्या है, उसके बाद हम सवाल कर पाएंगे। क्वेश्चन तो तभी होगा जब हमें मान पता होगा। तो दिया है a अनुपात b बराबर 1:2, b अनुपात c बराबर 3:5, ठीक। पहली बात तो ये कि हमें रखना कैसे अनुपात। तो जो संख्या 2 बार दी हो, जो भी 2 बार दिया, b हाँ भी दिया, b हाँ दिया, तो हमेशा बीच में उसे रखना है जो 2 बार दिया हो। तो हम रखेंगे इसे a अनुपात b अनुपात c। पहला काम, यहां से देखेंगे a का मान 1, b का मान 2, तो b के नीचे 2 रखेंगे। यहां से b का मान 3 और c का मान 5, c के नीचे 5 का मान रखेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ आगे खाली जगह है तो यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ पीछे खाली जगह है तो यहाँ 3 रखेंगे। उसके बाद गुणा करेंगे, 3 की 1 में गुणा करेंगे तो 3, 3 की 2 में करेंगे तो 6 और 5 की 2 में गुणा करेंगे तो 10। तो अब हमारा अनुपात a b और c का अनुपात है 3:6:10, 3:6:10। तो आपको समझ आएगी बात, अनुपात लगाएंगे कैसे। अभी और एग्जांपल से मैं आपको करा रहा हूं। ठीक, अभी जो मैंने बात बताई बीच में किसे लेना, जो 2 बार दी, जो भी 2 बार दिया उसी को बीच में लेना है। a अनुपात b बराबर दिया 2:5, b अनुपात c बराबर दिया 1:3। तो बीच में किसे लेना है, a को। बीच में लेना है b को, b 2 बार, पहले a को लेंगे फिर c को लेंगे। तो बीच में हमेशा ध्यान रखें किसको लेना है, जो 2 बार दिया। तो a अनुपात b अनुपात c। यहां से देखेंगे a का मान 2, 3x 4y हमारे दिमाग में रहेगी बात, b का मान 5, यहां से b का मान 1 और यहां से c का मान 3। बस
इसके आगे देखें खाली जगह तो 5 रखेंगे, पीछे खाली जगह तो 1 रखेंगे। गुना करेंगे 2 की 1 में गुना करेंगे 2, 5 की 1 में 5 और 5 की 3 में गुना करेंगे 15। तो अब हमारा एबीसी का अनुपात है 2:5:15। अभी नेक्स्ट एग्जांपल आप समझेंगे। अभी दिया है A/B बराबर 2:7 और A/C बराबर 1:2। तो हमने देखा इस बार संख्या A 2 बार दी है तो बीच में हम A को रखेंगे। A 2 बार दी है तो बीच में किसे रखेंगे? A को। B 2 बार दिया तो B को रखेंगे। C 2 बार दिया तो C को रखेंगे। ठीक है, तो हमने रखा B/A/C। ठीक है, तो A का मान 2 तो A के नीचे 2 का मान रखेंगे। B का मान 7 तो B के नीचे 7 रखेंगे। A का मान यहाँ 1 है तो 1 रखेंगे। C का मान 2 है तो 2 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके सामने खाली जगह तो 2 रखेंगे, पीछे खाली जगह 1 रखेंगे। गुणा कर देंगे, 7 की 1 में गुणा करेंगे 7, 2 की 1 में गुणा करेंगे 2, 2 की 2 में गुणा करेंगे 4। ठीक है, अब हमारा अनुपात है 7:2:4। लेकिन ये अनुपात किसका? B, A और C का अनुपात पूछेगा। किसका? A, B और C का अनुपात पूछेगा। तो A का मान रखेंगे 2, B का मान रखेंगे 7 और C का मान रखेंगे 4। तो ये बात आपको समझना बहुत आवश्यक है कि भाई किसका मान कैसे आपको रखना है। ठीक है, तो अब हमारा फाइनल अनुपात है ABC का 2:7:4। अभी और एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। और अभी एग्जांपल है दिया है 2A बराबर 5B बराबर 4C। ठीक, और ABC का अनुपात पूछा है। A, B और C का अनुपात पूछा है तो हम रखेंगे A, B और C। इस कंडीशन में जो बीच में है उसको बीच में रखेंगे, क्योंकि अगर हम इन्हें देखेंगे पहले तो A और B देखेंगे, यहाँ देखेंगे B और C। तो 2 बार हमने किसको देखा? B को, तो बीच में क्या रखेंगे? B। अभी हमने यहाँ से देखा A का मान 5 है तो A का मान रखेंगे। यहाँ से देखेंगे B का मान 2 है तो B का मान रखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे B का मान 4 है तो 4 रखेंगे और C का मान 5 है तो 5 रखेंगे। इसके बाद 2 के सामने खाली जगह है तो यहाँ 2 रखेंगे और 4 के पीछे खाली जगह है तो 4 रखेंगे। उसके बाद गुना करेंगे, 5 की 4 में गुना करेंगे तो 20, 4 की 2 में गुना करेंगे तो 8 और 5 की 2 में गुना करेंगे तो 10। 20, 8 और 10 का हमारा अनुपात है। अभी अगर ये संख्या किसी संख्या से डिवाइड होती है तो डिवाइड करेंगे। हमें दिख रहा है 2 से डिवाइड हो रहा तो 2 × 20, 2 चौक 8 और 2 से भाग करेंगे तो 5। तो हमारा ये फाइनल अनुपात आया 10:4:5। इसमें हम गुना करने के बाद डिवाइड कर सकते हैं या पहले भी डिवाइड करते हैं। देखो इधर कैसे, हमारा A, B और C हमने मान रखे 5, 2 और 2 यहाँ आया, यहाँ 4, 4 और 5 आया। हम देखेंगे 2 यहाँ भी है, 2, 2 और 2 यहाँ भी है, डिवाइड हो जाएगा। गुना कर देंगे, 5 की 2 में गुना करेंगे 10, 4 और 5। तो जो अनुपात ये है वही अनुपात ये है। ध्यान रखेंगे, गुना करने के बाद डिवाइड करेंगे या पहले डिवाइड कर देंगे तो भी गुना कर देंगे तो भी हमारा आंसर सही आएगा। तो ये बात आपको समझ आई होगी। अभी एक एग्जांपल से मैं आपको और बता रहा हूं। तो क्वेश्चन दिया, राम और श्याम में कोई धन। राम और श्याम में कोई धन 1:2 के अनुपात में बांटा गया। श्याम और मोहन में पहले राम और श्याम बोला तो राम और श्याम का हमने अनुपात लगाया। फिर कह रहा श्याम और मोहन का अनुपात 3:4 के अनुपात में बांटा गया। तो श्याम का मान हम यहाँ रखेंगे और मोहन का मान यहाँ रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 2 के सामने खाली जगह तो 2 रखेंगे और 3 के पीछे खाली जगह तो 3 रखेंगे।
उसके बाद गुना कर देंगे, 3 की 1 में गुना करेंगे 3, 3 की 2 में गुना करेंगे 6 और 4 की 2 में गुना करेंगे तो 8। तो अब हमारा अनुपात है 3, 6 और 8 का। तो ध्यान रखें जो भी 2 बार बोलेगा वही हम बीच में रखेंगे और गुना कर देंगे। अगर डिवाइड होता है किस संख्या से तो डिवाइड करेंगे, और डिवाइड नहीं होता तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आशा है आपको समझ आया होगा। वैसे मैं कंटिन्यू आपको ये सब कराता ही रहूंगा। तो आशा है आपको सब समझ आया होगा, अच्छे से समझेंगे। अगर आपको अच्छे से समझ आए या आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे। और मैं आपको टोटल मैथ, टोटल रीजनिंग सारा कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट सब आपको मिलेगा। और आपको ऐसा लगेगा जैसे ऑफलाइन में, जैसे मैं ऑफलाइन में समझाता हूँ, ऑफलाइन में बताता हूँ, उसी तरीके से मैं आपको यहाँ भी कराऊंगा। और बहुत लंबा एक्सपीरियंस मेरा 7-8 साल का मेरा ऑफलाइन का है, बहुत ज्यादा मैंने सिलेक्शन भी दिए हैं। तो उसी सबको देखते मैं ऑनलाइन मैंने शुरू किया है। ध्यान से पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ आएगा। और टोटल कोर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। मेरा भविष्य में कोई भी इरादा नहीं है कि भाई मैं पेड कोर्स शुरू करूं।